रूस यूक्रेन जंग के बीच 54 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाओं के हस्तक्षेप के बावजूद ये युद्ध थमता दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण पूर्व यूक्रेन के बेहद महत्वपूर्ण शहर मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में 1000 से ज्यादा लोगों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मारियोपोल शहर के नगर परिषद ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है कि सोशल मीडिया में की गई पोस्ट में यह दावा किया है कि प्लांट के आसपास रूस के हमले लगातार जारी हैं। मारियोपोल के नगर परिषद के मुताबिक प्लांट में शरण लेने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के चीफ ने कहा था कि रूसी सैनिकों से घिरे यूक्रेन के मारियोपोल शहर में लोगों की भूख से मौत हो रही है। उन्होंने आशंका जताई थी कि आने वाले हफ्तों में रूस अपने हमले और तेज कर सकता है, जिससे यूक्रेन के कई दूसरे इलाकों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। WFP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ली ने 15 अप्रैल को यूक्रेन की राजधानी कीव में चेतावनी दी थी कि अनाज निर्यात करने वाले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते आसपास के देश भी अस्थिर हो सकते हैं और बेहतर जीवन की तलाश करने वाले शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ सकती है। बेस्ली ने कहा था कि 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध यूक्रेन में लोगों को तबाह कर रहा है। बेस्ली ने माना है कि संघर्ष के बीच WPF और अन्य सहायता संगठन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी कमी रह गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये भी आसान नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों सहित खासकर पूर्वी यूक्रेन में युद्ध के बीच यूक्रेनियन तक पहुंचना कठिन हो गया है। बेस्ली ने कहा है कि यूक्रेन के जिन इलाकों में फिलहाल गंभीर स्थिति नहीं है, उन क्षेत्रों में WFP अब खाद्य आपूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। युद्ध के 55वें दिन एक बार फिर पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूसी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। लवीव में रूसी फौज ने मिसाइल दागे हैं। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरा शहर शोलों से धधक रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोनेत्स्क भी रात भर धमाकों से दहलता रहा। खार्किव में रूस ने एक घर पर बमबारी की है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। रूस यूक्रेन जंग के 54 दिन हो गए हैं। अब एटमी हमले का भी शोर तेज हो गया है। दुनिया आज सबसे बड़े खतरे के मुहाने पर है। यूक्रेन पर एटमी हमला हो सकता है। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि पुतिन लगातार अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों को लताड़ रहे हैं। ताजा खबर ये है कि पुतिन ने कहा है कि रूस को बैन करने के दबाव डालने की कोशिश पूरी तरह से फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को 54 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन में रूस लगातार बमबारी कर रहा है। लोग दहशत की वजह से घरों में दुबके हुए हैं। यूक्रेन से लगातार आपको जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है। जेपोर्जिया के अस्पताल पहुंचकर उन लोगों के हाल जाने गए हैं जो युद्ध में घायल होकर भर्ती हैं और इलाज करवा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा अस्पताल है, लेकिन हमले में घायल हुए लोग दर्दनाक दास्तां बयां कर रहे हैं। यूक्रेनी महिला बताती है कि वे हाइलीपोल में रहती है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर रूसी सेना ने बम गिराया था। दूसरे दिन कुछ कागज लेने गए तो हमारा पूरा इलाका गिरा हुआ था। रूसी सैनिकों की तरफ से मुझ पर गोलियों की बौछार होने लगी। हम चिल्लाते रहे कि रुक जाइए, हम लोग नागरिक हैं, हम अपने कागज लेने आए हैं। मगर वो नहीं रुके और एकदम से अंधेरा छा गया और मैं खून से लथपथ हो गई। अपनी कहानी बताते हुए महिला की आंखों में खौफ भर रहा था। वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। मेरे सामने पति को भी पीठ में गोली मारी गई है। खून से लथपथ वो मदद की गुहार लगाती हुई दिख रही थी। तब एक रूसी सैनिक ने कहा कि हम इलाज करा सकते हैं, मगर रूसी डॉक्टर से। पहले तो वो घंटों किसी गाड़ी में पड़ी रही, फिर कुछ रूसी डॉक्टर आए और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, मगर ठीक होने की जगह उसकी हालत और खराब होती हुई नजर आ रही थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। वहीं मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरफिन में रूसी हमले में 269 लोगों की मौत हो गई है। लवीव में रूस सेना के मिसाइल हमले में 7 लोग मारे गए हैं। रूस की ओर से तेज किए गए हमलों के बीच यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने डॉनबास के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि चाहे जितने सैनिक वहां हमले के लिए तैनात कर दिए जाएं, हम अपनी रक्षा करेंगे, हम लड़ेंगे। जेलेंस्की ने तेवर भी दिखाए और साफ कहा है कि हम यूक्रेनी नहीं देंगे। दूसरी तरफ दोनेत्स्क क्षेत्र में गोलाबारी जारी है।
लवीव शहर पर भी रूस ने मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 7 नागरिक मारे गए हैं। इन सबके बीच यूक्रेन सरकार ने रूसी कब्जे वाले खेरसान और क्रीमिया को छोड़कर पूरे देश के लिए एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूक्रेन की ओर से पूर्वी हिस्से में कई दिशा से आक्रमण की जा रही है। जनरल स्टाफ ने कहा है कि रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी कब्जे वाली क्रीमिया और सीमावर्ती रोस्टोव ओब्लास्ट में रूस की ओर से अतिरिक्त सेना का जमावड़ा भी किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के मुख्य ने कहा है कि यूक्रेन का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस काउंसिल के प्रमुख डेनिलो ने कहा है कि आज सुबह डोनेत्स्क, लुहांस्क और खार्किव में रूसी सेना ने हमारा डिफेंस भेदने की कोशिश की है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि कीव के उत्तर पश्चिमी में स्थित इरफिन शहर में रूसी हमलों के दौरान 269 आम नागरिकों की मौत हो गई है। इरफिन शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। मार्च के अंत में यूक्रेन की सेना ने शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी तरफ कीव रीजन के ही बूचा में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी के दूर के रिश्तेदार इलिया नवाल्नी को भी गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक मारियोपोल के एजोवास्टल प्लांट पर रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। इस प्लांट में हजारों महिलाओं और बच्चों ने शरण ले रखी है। अज़ोव के कमांडर ने दुनिया के नेताओं से आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने की अपील की है। दूसरी तरफ ज़पोरिज़िया में भी 69 आम नागरिकों के रूसी हमले के कब्जे में होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक युद्ध के बीच कीव में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। राजधानी कीव में कई विदेशी दूतावासों ने काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही कीव रूसी सेना के निशाने पर रहा है। कीव पर रूसी हमले बढ़े तो विदेशी दूतावासों ने कामकाज बंद कर दिया था। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के हथियार कम पड़ने लगे हैं। दूसरे देशों से यूक्रेन को हथियारों की मदद मिल रही है। जेलेंस्की गुहार पर गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस जंग में पुतिन के मजबूत कमांडर के रूप में सामने आए चेचन लड़ाकों के लीडर रमजान कादिरोव ने नई धमकी दे दी है। कादिरोव ने कहा है कि आने वाले दिनों में रूस जेलेंस्की का सफाया कर देगा। ये पहली बार नहीं है जब कादिरोव ने यूक्रेन को इस तरह सीधी धमकी दी है। पिछले महीने जब पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने वाली बात कही थी, तब कादिरोव ने जेलेंस्की को मेदेस्की कहते हुए चेतावनी दी थी। मारियोपोल में रूस ने जबरदस्त नाकेबंदी कर यूक्रेनी सैनिकों के सफाई करने का सबसे खौफनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहां से बच निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। रूसी टैंक सड़कों को रौंद रहे हैं। रूस का दावा है कि उन्होंने मारियोपोल को जीत लिया है, मगर यूक्रेन के प्रधानमंत्री का दावा है कि शहर अभी भी अजेय है। मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर रूस का कब्जा है। मारियोपोल की सड़कों पर शव बिछे हुए हैं। वहीं शहर में जगह जगह कब्रगाह खुदे हुए हैं, जिसमें लोगों को दफनाया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की ने इराक में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तुर्की ने उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान में सैन्य हमले करने शुरू कर दिए हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने इसकी पुष्टि की है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने बताया है कि तुर्की के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ने कुर्दिश लड़ाकों को टारगेट बनाते हुए अपने कैंप, टनल, शेल्टर और हथियार रखने की जगह पर हमले किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि तुर्की की ओर से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से संबंधित टारगेट को निशाना बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले तुर्की की सेना के कमांडर भी इराक की सीमा में दाखिल हो गए हैं। यूक्रेन का साथ देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने पीकेके के संबंधित शेल्टर, बंकरों, टनलों, सुरंगों और हथियारों के डिपो और मुख्यालयों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि कुर्दिश लड़ाके उत्तरी इराक में पैर जमाए हुए हैं और तुर्की पर हमले के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच तुर्की के इस्तांबुल में आज सोमवार को बड़ा धमाका सुनाई दिया है। इसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका इस्तांबुल के बेयोग्लू जिले में हुआ। यहाँ रेस्क्यू का काम चल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यह धमाका एक रिहायशी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड केबल लाइन में हुआ है। धमाके के बाद उस रिहायशी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला गया है।